नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड एग्ज़ाम को लेकर कट ऑफ के बारे में। एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के बारे में अगर बात की जाए, एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है वो लगातार हो रही है। कई विषयों की परीक्षा अभी हो रही है, कई विषयों की परीक्षा होना बाकी है। लेकिन ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा सवाल जो बना हुआ था वो कट ऑफ को लेकर था कि कितनी कट ऑफ देखने के लिए मिल रही है, किस विषय की कितनी कट ऑफ है। एलटी ग्रेड में आप जानते हैं कि आपका जो चयन होगा वो प्री और मेंस के आधार पर देखने के लिए मिलेगा। यानी कि जो आपकी प्री परीक्षा होगी, है ना, उसमें जितने आप सभी का क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है उसके आधार पर आप सभी का कहीं ना कहीं 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। लेकिन अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। इस वीडियो में उसी पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे बात कर लेते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड के संबंध में अभी तक आप सभी के सामने जो हमें कॉमन चीज़ देखने के लिए मिली है वो यही है कि जो आपकी परीक्षा हुई है उस परीक्षा में ज़्यादातर दो चीज़ें कॉमन रही हैं। पहली चीज़ ये है कि जो जीके जीएस का पेपर है वो आप सभी का सदा हुआ आ रहा है। सब्जेक्ट का जो पेपर है वो थोड़ा सा आप सभी के लिए मॉडरेट लेवल का आ रहा है। जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनके मन में तो ये सवाल है ही है कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसके अंदर किस तरीके से आपके प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा, कैसे आपका कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो निर्धारित होगा, कितने नंबर आपके आने चाहिए कि जिससे कि आप एलटी ग्रेड की मेंस परीक्षा के लिए तैयारी करें। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं इसको लेकर लगातार कंफ्यूज हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे फ़ोन कॉल किए, मैसेज किए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नंबर आपको कोर्स के लिए दिया जाता है वो सिर्फ कोर्सेज़ के लिए ही अवेलेबल है। आप उस पर मैसेज ना करें तो बेहतर होता है कट ऑफ के बारे में, क्योंकि वहाँ से आपको कोई जवाब नहीं मिलता है। ठीक है, तो पहले ही बता देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सीधे मुद्दे की, आपकी कट ऑफ के बारे में। मैंने आपके लिए कट ऑफ रखी है ना। जो अभ्यर्थी इस कट ऑफ को देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है जनरल 70, ओबीसी 68, एससी 64, एसटी 61। लेकिन इसको थोड़ा मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा। उससे पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि असल में मामला क्या है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की जिनकी परीक्षा होने वाली है वो भी इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि सर अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कितना कहीं ना कहीं टारगेट होना चाहिए। क्योंकि एक टारगेट सेट करके आप जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, तुक्के नहीं लगाएंगे तो और ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने वहाँ जाके तुक्के लगाए तो आपका फ़ायदा नहीं हो पाएगा, बजाय नुकसान आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और किसी भर्ती में चूँकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है तो वहाँ पे तो आप सभी के लिए चल जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा। तो खास चीज़ ये है कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए तुक्के नहीं मारने हैं और आपको पता होना चाहिए कि फाइनली आपको कितना कहीं ना कहीं जो टारगेट है बना करके रखना है। अब इसी को लेकर मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपने एलटी ग्रेड के लिए जीके जीएस का कोर्स परचेस नहीं किया तो आपके लिए मुश्किलें होने वाली हैं। क्योंकि अब तक जो पेपर आया है वो 40,000 इन्हीं वन लाइनरों में से आपके क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। और मैंने तो आपको बहुत पहले से बताया था कि हमने जीके जीएस के लिए कोर्स बनाया है जिसका प्राइस हमने पहले 399 रखा, लेकिन बाद में घटा करके 199 कर दिया। इसमें 40,000 से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए, 6 मंथ का करेंट अफेयर आपको दिया, 25 नए प्रैक्टिस सेट को इसमें जोड़ा गया। क्लास तो मिल ही रही है, 4,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हमने रखे। करना क्या था, 7986240141 पे व्हाट्सएप करना है, पेमेंट करनी है, अपना कोर्स परचेज कर लेना है। ये कोर्स जो आपको मिलेगा वो ई बुक में मिलेगा। ई बुक का मतलब एक तरीके से पीडीएफ होता है, यानी कि अभी जैसे ही आप हेलो भेजोगे तुरंत आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा पैसे भेजने के बाद। और फिर उसके बाद आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिसको लगता है कि एलटी ग्रेड की तैयारी नहीं हो पा रही है, खासकर जिनका परीक्षा अभी होने वाली है, जैसे कि 21 तारीख को या जो भी तारीखें बची हुई हैं फिलहाल, 17, 18 या 24, 25। चलिए अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। देखो बहुत सारे अभ्यर्थी कहने की कट ऑफ को लेकर परेशान थे। अब वैसे तो आप जानते हैं कि अगर आप कट ऑफ के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो पहले से अपलोड करके रखा हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको देख लेना चाहिए। उसमें मैंने कट ऑफ को लेकर डिटेल में जानकारी दी है सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज से मेरा तात्पर्य होता है कि आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट होने वाले हैं उनकी क्या कट ऑफ रहेगी। चूँकि अभी तक सिर्फ 4 विषयों की परीक्षा हुई है, बाकियों की परीक्षा अभी होना बाकी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात को लेकर परेशान थे कि जिनकी परीक्षा हो गई है, जिनकी परीक्षा होने वाली है, उन सभी के लिए एक कोई कट ऑफ अगर बतानी हो तो वो एक कट ऑफ क्या होगी।
इनडायरेक्टली वो जानना चाहते थे कि हमें ये पता चल जाए कि एग्ज़ाम में हमारे लिए कितना टारगेट होना चाहिए जिससे कि हमारा उस लेवल की प्रिपरेशन हम करके जाएं। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव बस इतना है कि एक सभी विषयों की एक कट ऑफ बना दी जाए जिससे कि आप सभी इसको मान करके तैयारी कर सकें। अब यहाँ पे जो कट ऑफ लिखी हुई है ये एक तरीके से जनरल कट ऑफ है। जनरल का मतलब जन सामान्य नहीं, ये वाला जो सामान्य होता है वो वाला नहीं, ये जनरल मतलब ये सभी विषयों के लिए एक तरीके से कट ऑफ बनाने की कोशिश की गई है कि भाई आप इतना टारगेट करके एग्ज़ाम में जाएं। अगर आपने टारगेट में इतना कर लिया तो आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे और मेंस में आप बैठने वाले हैं। यानी कि अगर आपने इतना स्कोर किया है एलटी गेट की प्री परीक्षा में तो आप मेंस दे देंगे। ठीक है, कैसे देंगे, किस तरीके से देंगे, वो जब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बनाऊंगा वो आपको बता दूंगा। अभी मैंने 4 विषयों की सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ पहले ही बता दी, आप चाहे उसको देख सकते हैं, है ना। बाकियों की जैसे जैसे परीक्षा होगी वैसे वैसे बताते रहेंगे। अब यहाँ पे अगर बात की जाए यूआर के लिए 70 से लेकर 72 तक जाने के चांसेस महिलाओं के लिए है। एक जनरल कट ऑफ सभी विषयों के बारे में एक अगर मिनिमम से मैक्सिमम रखें तो 70 से 72 रह सकती है महिलाओं के लिए। पुरुष की बात की जाए तो 71 से लेकर 73 तक आपको टारगेट करना है कि इतना तो हमें लेकर के आना ही होगा। ओबीसी की बात की जाए तो 68 से लेकर 70 आपको टारगेट करना है। पुरुष की बात की जाए तो 69 से लेकर 72 आपको टारगेट करना है। एससी की बात की जाए 64 से लेकर 66 महिलाओं में, और पुरुषों की बात की जाए तो 65 से लेकर 68 तक आप सभी को टारगेट करना है। एसटी की बात की जाए तो 61 से लेकर 63 और 60 से लेकर 64। ये आपको एक जनरल कट ऑफ रखनी है। एक तरीके से आपके लिए एक बैकअप कॉल है कि अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको इतना कहीं ना कहीं टारगेट रख करके जाना है। अगर आप इतना कर लिए तो आपका काम हो गया, यानी कि आपको फिर परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, वो बात अलग है कि जब आपकी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बनेगी तो हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें उतार चढ़ाव हो जाए। यानी कि जब हम नई कट ऑफ आप सभी के लिए बना करके देंगे तो उसमें थोड़ा सा सिनारियो बढ़ेगा, है ना। उसमें हम थोड़ी कट ऑफ बढ़ सकती है 1-2 नंबर किसी किसी की, और किसी किसी सब्जेक्ट की कट ऑफ कम भी जाएगी। क्यों जाएगी वो मैंने आपको कई बार बताया भी है। जब आप सब्जेक्ट वाला वीडियो देखोगे जो मैंने डाला था अभी 2 दिन पहले, उसमें मैंने दिखाया भी था कि कई विषयों की कट ऑफ कम है, लेकिन ये उन सभी के लिए है जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है कि भाई आपको इतना टारगेट करके जाना है। अगर आपने इतना टारगेट कर लिया तो आप एलटी ग्रेड प्री क्वालिफाई कर जाएंगे और मेंस की परीक्षा बड़ी आसानी से देंगे। बाकी जिनकी परीक्षा अभी होने वाली है उन सभी के लिए खास ये है कि आपको क्या करना है, क्रैश कोर्स परचेज़ कर लेना है। कम समय में ज़्यादा तैयारी के लिए इससे अच्छा कोर्स आप सभी के लिए नहीं होगा। अगर आपने अभी भी नहीं लिया है तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं।